अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सिविल इंजीनियर बिलाल ज़फ़र आपको घर की कंस्ट्रक्शन गाइडेंस वीडियो में वेलकम करता है। दोस्तों, आज आपको एक इंतहाई अहम नुक्ता बताने जा रहा हूँ जो सेम से रिलेटेड है और दीवारों में सेम आ जाती है कभी कभार। इसके बावजूद कि आपने प्लिंथ बीम डाली होती है और डीपीसी भी डाली होती है। जिनको डीपीसी का नहीं पता उनको बता दूं कि डीपीसी डैम्प प्रूफ कोर्स को कहते हैं, जो 3 इंच की कंक्रीट होती है सरिये के बगैर। तो अगर आपने प्लिंथ बीम भी डाली है और डीपीसी भी डाली है, फिर भी आपके घर में दीवारों में नीचे से ऊपर सेम कैसे आ सकती है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अक्सर ही ऐसा होता है कि हम घर बनाते हैं और साथ वाला प्लॉट खाली होता है। घर में हम प्लिंथ बीम और डीपीसी तो दे देते हैं, घर के अंदर की मट्टी का कॉम्पैक्टेड फिनिश्ड लेवल हम प्लिंथ बीम से नीचे रखते हैं या डीपीसी से नीचे रखते हैं। वो तो हम कर सकते हैं। जिस वक्त हम बना रहे होते हैं उस वक्त भी हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि साथ वाले प्लॉट के मट्टी का जो लेवल है वो हमारे प्लिंथ बीम और डीपीसी से नीचे हो। लेकिन ऐसा होता है कि साथ वाले प्लॉट का लेवल चेंज होता रहता है वक्त के साथ। ख़ास तौर पे अगर लंबे अरसे तक साथ वाला प्लॉट खाली रहे तो कभी भी वहाँ पर मट्टी डंप की जा सकती है, क्योंकि आपको पता है कि अक्सर ही कॉलोनीज़ में, सोसाइटीज़ में घर बनते ही रहते हैं। तो कभी भी कोई भी घर बनवाएगा तो खाली प्लॉट में रेत डाल देगा, कभी मट्टी डाल देगा। जाहिर है कि मट्टी की भी बैक फिलिंग होनी होती है, तो मट्टी मंगवा कर डंप की जाती है। तो इन्हीं सारी वजूहत की बेसिस पे साथ वाले प्लॉट का जो मट्टी का लेवल है, ग्राउंड लेवल, वो चेंज होता रहता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने प्लिंथ बीम भी डाली हो और डीपीसी भी डाली हो और उसके बावजूद साथ वाले प्लॉट का जो मट्टी का लेवल है या जो ग्राउंड लेवल है वो ऊंचा हो जाए बाद में आपके प्लिंथ बीम और डीपीसी से। जैसा कि मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी ये देखिए, ये घर है, इसमें प्लिंथ बीम भी डाली हुई है, डीपीसी भी डाली हुई है। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि कैसे दीवार में पानी जा रहा है। वो इसी वजह से जा रहा है क्योंकि साथ में ये खाली प्लॉट है और जब भी बारिश होती है, कुछ भी होता है, यहाँ से पानी सीधा चुनाई में ऊपर की तरफ जाता है। तो ये सारी सेम आ रही है, नीचे नीचे से गीला है। अच्छा होता अगर ये यहाँ तक कम से कम लुक हुई होती इस पे। इसी तरह से ये घर है साथ वाला, देखें इसमें भी ये सेम आ रही है, ये नीचे से ऊपर जा रही है सारी। तो ये जो नीचे से बाहर की सतह होती है, इसको बहुत अच्छे से वाटर प्रूफ होना चाहिए। तो यही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि जब एक दफ़ा आप घर बनाएं तो ऐसा बनाएं कि आपको किसी किस्म की मसले का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, अब देखने की बात यह है कि आप कर क्या सकते हैं। वैसे तो अगर आपने प्लिंथ बीम डाल दी है तो डीपीसी डालने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि नीचे से ऊपर पानी आना बंद हो जाएगा। लेकिन एहतियातन अगर आप डीपीसी की भी लेयर डाल दें तो जाहिर है कि ऊपर तक आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। ये करके भी आप एक और हिफाजती तदबीर करना चाहते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। वो आप ये कर सकते हैं कि घर के बाहर की साइड पर, जहाँ पर प्लिंथ बीम आपको नज़र आएगी या बाहर आपका प्लस्तर आएगा, उसके ऊपर आपने लुक करवानी है कम से कम 2-2 फुट। वैसे तो आप पूरी की पूरी एक्सटर्नल दीवार के ऊपर ही लुक करवा लें तो नथिंग लाइक दैट बहुत ही अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि पड़ोसी किस किस्म की कंस्ट्रक्शन करेंगे। बाद में उनके घर में से किसी भी पॉइंट से पानी लीक हो सकता है और आपकी चुनाई के साथ टकरा सकता है। तो अगर आप थ्रू आउट नीचे से लेके ऊपर तक लुक कर देंगे अपनी घर की बाहरी सतह पे, तो जाहिर है कि हिफाजत हो जाएगी। लेकिन अगर आप वो नहीं करना चाहते या अगर आपका कॉर्नर घर है तो फिर तो उसकी ज़रूरत भी नहीं रहेगी। लेकिन उसके बावजूद आपको ये चाहिए कि नीचे से ऊपर, जहाँ पर आपका फिनिश्ड फ्लोर लेवल है, उसके 2-2 फुट ऊपर तक आप लुक की एक लेयर कर दें। पूरी लुक होती है बिचुमेन, बिचुमेन इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में लुक होती है। काले रंग का एक केमिकल होता है, उसको अप्लाई कर देते हैं, वो वाटर प्रूफिंग केमिकल होता है। तो वो अगर आप अपनी घर की बाहरी सतह पे कर देंगे तो जाहिर है कि हिफाजत हो जाएगी। अगर साथ वाले प्लॉट का लेवल ऊंचा भी होता है तब भी आपके घर की हिफाजत होगी। इनफैक्ट ये सिर्फ इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन होगी। कभी कभार आप खुद भी अपने घर के साथ में क्यारी बनवाते हैं, तो क्यारी में जब आप मट्टी भरते हैं तो मट्टी का लेवल आप प्लिंथ बीम से ऊपर रख सकते हैं जाने अनजाने में।
تو اس مٹی میں جو پانی جائے گا وہ بھی آپ کی چنائی کے ساتھ ٹکرائے گا اور اس سے بھی آپ کی دیواروں میں سیم آ سکتی ہے نیچے سے اوپر کی طرف. کیونکہ ظاہر ہے ایک دفعہ آپ گھر بناتے ہیں اس میں شروع میں تو آپ کو لیولز کا پتہ ہے سارا، لیکن بعد میں آپ اوپر ایکسٹرنل پلاسٹر اور پینٹ کروا دیں گے، کس کو پتا کہ کہاں ٹی پی سی ہے، کہاں پلنتھ بیم ہے، کیا لیولز ہیں. تو بعد میں اگر آپ کیاری بناتے ہیں اور اس میں اچھی مٹی کی بھرائی کر دیتے ہیں زیادہ سی، تو اس مٹی سے بھی آپ کی چنائی میں پانی جائے گا اور آپ کی دیواروں میں سیم آئے گی. تو بہت ضروری ہے کہ گھر کے باہری سطح پر کم از کم 2 فٹ چوڑائی کی ایک پوری لیئر آپ کریں واٹر پروفنگ کیمیکل کی یا لک کی یا بچومن کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو واٹر پروفنگ کیمیکلز کی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا کر بتاؤں کہ کون سے واٹر پروفنگ کیمیکلز کس جگہ پر یوز ہوتے ہیں، باتھ روم میں کون سے یوز ہوتے ہیں، ایکسٹرنل سرفیسز پہ کون سے یوز ہوتے ہیں، کچن ایریا میں کون سے یوز ہوتے ہیں، چھت پر کون سے یوز ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نیچے کمنٹ کریں. اگر زیادہ لوگوں نے اصرار کیا تو میں وہ ویڈیو بھی بنا دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کہاں سے کون سے کیمیکلز ملتے ہیں، پرائسز کیا ہے، ان کی کیسی ایفیکٹونیس ہے. نئے آنے والے ویورز کو میں بتا دوں کہ میں سول انجینئر ہوں اور راولپنڈی اسلام آباد ایریا میں کنسٹرکشن کرتا ہوں. اگر آپ میں سے کوئی مجھ سے کنسلٹنسی لینا چاہے تو مجھے انسٹاگرام پر میسج کر سکتا ہے یا ای میل کر سکتا ہے. دونوں کے لنکس میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں. سول انجینئر بلال ظفر کو اجازت دیجیے، آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. سبسکرائب کیجئے بلال ظفر شو کو الیکٹرانکس، کنسٹرکشن اور ٹیک اپڈیٹس کے لیے، اور پریس کیجئے بیل آئیکن کو بہترین انفارمیٹیو ویڈیوز اور ولاگز وقت پر دیکھنے کے لیے.